सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान, हमने 48 घंटे की लड़ाई 8 घंटे में की खत्म, पाकिस्तान की मल्टीपल अटैक की कोशिश नाकाम। सीडीएस चौहान बोले कि 10 मई की रात 1 बजे ही युद्ध हार गया था पाकिस्तान, 8 घंटे भी नहीं टिक पाए दुश्मन। पाकिस्तान से सीज फायर पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा ट्रंप के फोन पर नरेंद्र मोदी ने किया सरेंडर, कांग्रेस होती तो कभी सरेंडर नहीं करती। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और संघ की सरेंडर करने की पुरानी आदत, इतिहास गवाह यही इनका चरित्र है। राहुल गांधी बोले कि कांग्रेस कभी झुकती नहीं, हम इस देश में विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। इंडिया गठबंधन से अलग आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग। दिल्ली में हुई इंडिया अलायंस की बैठक, ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले विशेष सत्र बुलाना सरकार की जिम्मेदारी, पहलगाम हमले से लेकर अमेरिका के सीज फायर तक के दावे पर चर्चा जरूरी। संजय राउत बोले कि विपक्ष जनता की असली आवाज, जब देश संकट में था तब हम आपके साथ थे। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले कि ट्रंप के बयानों ने भारत की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया तो हम सब एक भाषा में बोलेंगे, सरकार और विपक्ष की नहीं, जवाबदेही का मामला है। सपा नेता रामगोपाल यादव का मोदी सरकार पर अटैक, कहा किसी भी देश ने खुलकर हमारा समर्थन नहीं किया, ट्रंप की सीज फायर की घोषणा से हमारे देश की छवि को नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र नहीं बुलाएगी सरकार, सूत्रों के मुताबिक जुलाई से पहले प्रस्तावित मानसून सत्र से पहले विशेष सत्र पर कोई विचार नहीं। विदेश दौरे से भारत के पार्टी डेलीगेशन का लौटना शुरू, बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाली टीम वापस लौटी। पंजाब के तरनतारन से पाकिस्तानी जासूस अरेस्ट, गगनदीप के मोबाइल से कई पाकिस्तानी नंबर मिले। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएसआई को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप। जम्मू कश्मीर के एलजी का बड़ा एक्शन, टेरर लिंक के आरोप में 3 सरकारी कर्मियों को बर्खास्त किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में लाल चौक का किया दौरा, स्थानीय दुकानदारों से की बातचीत। नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ से तबाही पर पीएम मोदी की नजर, पीएम ने असम सिक्किम के सीएम से की बात। पीएम मोदी ने मणिपुर के गवर्नर से भी बातचीत की है, केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित कछवाड़ जिले का दौरा किया, राहत शिविरों में शरण लिए लोगों को हर संभव सहायता का भरोसा। पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश और बाढ़ से तबाही, असम में 36 लोगों की मौत, 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। असम के नौगांव में भारी बारिश के चलते बाढ़ से बिगड़े हालात, कई इलाकों में भर गया पानी, रास्ते भी पूरी तरह से बंद। नौगांव में भारी बारिश के चलते पलायन को मजबूर हो गए हैं लोग, नाव के जरिए लोगों ने रास्ता पार किया। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, तिस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा। 6 जून को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक के हिस्से का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। कटरा से श्रीनगर तक 2 वंदे भारत स्पेशल ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, अंजीखंड ब्रिज का भी उद्घाटन होगा। कश्मीर को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, कहा 370 हटने के बाद से कश्मीर में लगातार विकास। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, कई फैसलों पर मोहर। लखनऊ में सीएम योगी ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया, कहा कांग्रेस और पूर्व की सरकारों ने भगवान राम को सांप्रदायिक रंग दिया था। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने बदली अयोध्या की तस्वीर, पहले की सरकारों ने अयोध्या को अछूत माना था। कांग्रेस नेता कमलनाथ का राहुल गांधी के भोपाल दौरे पर बयान, कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। जेडी नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के खिलाफ दर्ज करवाया केस, अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का मामला। मुजफ्फरपुर नाबालिग से रेप के बाद मौत मामले में बड़ा एक्शन, पीएमसीएच के प्रभारी उप अधीक्षक को हटाया गया। मुजफ्फरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे का बयान, कहा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मंगल पांडे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए, कहा अस्पताल में इलाज को लेकर जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर की घटना पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा जांच को लेकर बनाई गई है उच्च सदस्य कमेटी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुणे के जुन्नार में खेतों का किया दौरा, किसानों से की बातचीत। दिल्ली में आप नेता नरेश बालियान और उनके अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 5 जुलाई तक बढ़ी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी। जेएनयू में अब कुलपति की जगह कुलगुरु होंगे, वाइस चांसलर की पोस्ट को जेंडर न्यूट्रल बनाने पर लिया गया है फैसला। हरिद्वार जमीन घोटाले में सीएम पुष्कर सिंह धामी का कड़ा एक्शन, 2 आईएएस 1 पीसीएस समेत 10 अधिकारी सस्पेंड। सीएम धामी ने विजिलेंस से जमीन घोटाले की जांच कराए जाने का दिया भरोसा, 5 करोड़ की जमीन को निगम द्वारा 54 करोड़ में खरीदने का मामला। सीएम धामी ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दी चेतावनी, कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। लाल निशान पर बंद हो गया शेयर बाजार, सेंसेक्स 636 अंक टूटा, निफ्टी भी 174 पॉइंट्स पर धड़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 21 पैसे